हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्लास है आपका 4। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें जितने भी लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है, अमाउंट बांटने वाला क्वेश्चन है, यानी कि अगर 40,000 रुपये आपको दिया जाए और ABC में बांटने के लिए कहा जाए, इसमें लैंग्वेज अलग अलग टाइप का होगा। जिसमें पहला बेसिक लेवल हमने लिया है। क्वेश्चन आपके सामने है कि मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B एंड C आर इन द रेशियो 3:5:7। बोल रहा है कि कुछ मनी है, कुछ अमाउंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक खास बात क्या है कि अगर मेरे पास अमाउंट नहीं भी हो तो भी हम बांट सकते हैं। कैसे? तो आप देखिए, इसमें मनी तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ABC का इनकम सेपरेट निकाल सकता हूँ। लेकिन कंडीशन कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग AB एंड C आर इन द रेशियो 3:5:7। बोल रहा है कि कुछ राशि है, उसको AB तथा C में 3:5:7 में बांटा गया है। इफ़ C गेट्स ₹4,000 मोर देन B, अगर C को B से 4,000 रुपये अधिक प्राप्त होता है, बोल रहा है कि देन शेयर ऑफ A इज, तो A का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का। अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे जितने भी चैप्टर हैं, पार्टनरशिप आने वाला है, इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है, ठीक है, फिर आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारे में एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। आप पहले एक चीज़ समझिए, अगर मैंने आपको ये बोला कि किसी भी व्यक्ति को अमाउंट बांटा गया 2 अनुपात, इस क्वेश्चन को हम बाद में बात करेंगे, पहले आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। 2:3:5:7 हमने लिया 4 पर्सन A, B, C और D। मैंने आपको बोला कि A, B, C तथा D में कुछ अमाउंट को बांटा गया है 2 अनुपात, 3 अनुपात, 5 अनुपात 7 में। तो आप अनुपात देख के ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसको मिला होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसको मिला है तो D को मिला है। उससे कम किसको मिला है तो C को मिला है। उससे कम किसको मिला है तो C को मिला है, B को मिला है। और सबसे कम किसको मिला है तो A को मिला है। यानी कि रेशियो सब कुछ बता देता है कि किसका इनकम ज़्यादा है, किसको कितना मिला है। क्लियर है। दूसरी बात, पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, अभी ये ट्रिक चलेगा, अभी से लेकर के पूरे जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें ये आप ट्रिक कहीं साइड में कॉपी में जरूर राइट डाउन कर लेंगे कि मोर और लेस जहाँ कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मिलेगा, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो SI हो, CI हो, मोर और लेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है अधिक या कम, ठीक है। इसका मतलब होता है हमको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है। क्लियर है, अंतर लेना है, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर आपका इनकम मेरे से अधिक है तो भी हम बोलेंगे ना कि कितना अधिक है, तो डिफरेंस लेंगे। अगर मैं बोलूं कि आपका इनकम मेरे से कम है तो भी आप ये पूछेंगे कि कितना कम है। तो जहां पर भी मोर और लेस की बात किया जाता है वहां पर हमेशा क्या लिया जाता है, डिफरेंस। ये एक कोड वर्ड है। इससे क्वेश्चन क्या होता है, बिल्कुल फास्ट बनता है। तो यहाँ पे मोर वर्ड है, इसका मतलब ये 4,000 रुपये किसी का क्या है, अंतर है। ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको पीछे लिखाया था कि अगर 2:5:7:9, कुछ भी रेशियो हम ले लेते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि A, B तथा C का इनकम D से, अब देखते जाएंगे हम कैसे बना रहे हैं। A, B तथा C का इनकम D से, तो 7, 5, 12 A, B तथा C का इनकम कितना होगा। पहले इनकम मतलब इस रेशियो को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो 7, 5, 12, 13, 14, 14 में से 9 गया, कितना, 5 आया। तो अब मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ एक कि A, B तथा C का इनकम D से, ठीक है, 2,500 रुपये अधिक है। तो हम क्या करेंगे पता है आपको, A, B तथा C को ऐड कर देंगे। तो 7, 5, 12 और 2 कितना हो गया, 14। 14 में से डायरेक्ट हम 9 को माइनस कर देंगे। 14 यूनिट ये हो गया, 9 यूनिट ये हो गया। यूनिट पे बनाना है, एक्स लेकर नहीं बनाना है, ठीक है। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 2,500 के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 5 यूनिट जो है कितने के बराबर है, 2,500 के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। एक का मतलब डिवाइड करना। अच्छा, एक निकल गया। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो ए का इनकम कितना, तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 1,000 रुपये। बी का इनकम कितना, 500 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2,500 रुपये। सी का इनकम कितना, तो 500 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 3,500 रुपये। डी का इनकम कितना, तो 9 5 जा 4,500 रुपीज़। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, अमाउंट नहीं भी था, फिर भी हमने क्या किया, चारों का इनकम निकाल लिया। किससे, एक कंडीशन से, ठीक है, कि इस तीनों का जो इनकम है, कुल इनकम, इससे 2,500 रुपये क्या था, अधिक था। अभी बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अब आपको चेक करना है। तो ये देखिए 2,500 प्लस 3,500 प्लस 2,500 कितना हो गया, 6,000। 6,000 ये कितना हो गया, 7,000। 7,000 माइनस 4,500, 2,500 आ गया। तो यही तो ये बोल रहा था कि A, B तथा C का कुल इनकम यानी कि 7,000, क्लियर है,
किससे? डी से। तो डी से कितना अधिक है? तो 2500 रुपये अधिक है। यही क्वेश्चन में बोल रहा था ना, जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया था। क्लियर है? ये पूरा का पूरा वेरिफिकेशन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको समझ में आ गया होगा। और मोर और लेस का मतलब आप ध्यान रखना है आपको कि हमेशा अंतर होता है, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना दिया हो। तो अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में ही बनाएंगे। आप देखिए हम कैसे बना रहे हैं क्वेश्चन को। स्टेटमेंट वो जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे वैसे सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ये लाइन क्या दिया हुआ है कि मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। इस लाइन का मतलब तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये दिया है कि ए बी तथा मतलब कुछ राशि को ए बी तथा सी में बांटा गया है। वो राशि मुझे पता नहीं है। रेशियो कितना दिया है? 3, 5, 7। ये आप रेशियो ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि सबसे ज़्यादा इनकम किसका है? सी का। सबसे कम किसका है? ए का। उससे ज़्यादा किसका है? मतलब मिडिल में कौन है? तो बी है। इफ़ सी गेट्स, तो सी कितना है? 7 आप ले लेंगे। गेट्स ₹4000 मोर देन किससे? बी से। बी से तो दोनों का अंतर कितने का? 7 में से 3 चला गया। 4 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? ओके, इसमें बोल रहा है कि इफ सी गेट्स ₹4000 मोर देन बी, तो आपको क्या करना है? सी गेट्स किससे? बी से। तो आपको सी और बी को सिर्फ देखना है। सी कितना है? 7, बी कितना है? 5। दोनों का अंतर कितना? मैंने आपको बताया था कि मोर और लेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब देखिए कितना फास्ट बनेगा। दोनों का डिफरेंस कितने का? 2 का। 2 यूनिट कितने के बराबर है? 4000 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 2000 के बराबर हो गया। अब ये किसका इनकम पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। शेयर का मतलब हिस्सा, वही बात है। तो ए का यूनिट कितना दिया हुआ है? 3 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6000। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इसका साफ है कि ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। अगर ये बोल रहा है कि सी का इनकम बी से 4000 रुपये अधिक है, तो क्वेश्चन गलत कब होता है पता है? कि अगर सी का रेशियो इससे ज़्यादा नहीं होता, जैसे मान लो ये 5 होता, ये 7 होता, तब क्वेश्चन गलत था। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि सी का इनकम बी से क्या है? 4000 रुपये अधिक है, तो रेशियो भी तो अधिक है ना। तो कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 यूनिट 4000, 1 यूनिट 2000। 1 का मतलब डिवाइड करना। अब इसके बाद अगर आपको ए का इनकम पूछ रहा है तो 6000, बी का पूछेगा, ये 2000 सब के लिए मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अगर ए का इनकम पूछा तो मेरा आ गया 6000 रुपये, ठीक है। बी का इनकम पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, सॉरी, बी का इनकम पूछेगा तो आपका हो जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, ठीक है। और सी का इनकम पूछेगा तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 14,000। अगर आपको चेक करना है तो देखिए सी का इनकम बी से कितना अधिक है? 4,000 रुपये अधिक है। क्वेश्चन में यही बोल रहा था, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज को मैं चेंज करूंगा, यानी कि ए बी और सी और एक और ले लेते हैं डी इसमें होगा तो क्या होगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी। प्रीवियस क्वेश्चन में था 3% था ए बी सी, हमने इसमें क्या किया है? थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिया, 1% आ गया आपका डी। आर इन द रेशियो, रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:2, 3:2, 5:8। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा मनी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो क्वेश्चन में ही सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ ए बी एंड सी टुगेदर, जैसे बोल रहा है टुगेदर का मतलब क्या? यानी कि प्लस होगा। और मोर और लेस का मतलब मैंने बताया था कि डिफरेंस है, यानी ये किसी का क्या है? अंतर है। ये बोल रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी टुगेदर, तो आप भी यहाँ पे क्या करेंगे? टुगेदर। 5 3 8 और 2 10, 10 में से 8 चला गया। यही तो बोल रहा है ना कि इफ़ ए बी एंड सी टुगेदर ₹6,000 मोर देन किससे? डी से। यानी इस तीनों का कुल इनकम जो है वो डी से कितना अधिक है? 6,000 रुपये अधिक है, यानी कि 6,000 के बराबर है। क्लियर? 5 3 8 2 10, हम यहीं से बना सकते हैं। 10 में से 8 गया 2 यूनिट कितने के बराबर है? 2 यूनिट हो गया 6,000 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 3,000 के बराबर। अब सीधे लास्ट में पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देन शेयर ऑफ सी इज, तो सी का यूनिट कितना है? 5। आप इसको क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, आंसर आपका आ जाएगा कितना? 15,000 रुपये, ठीक है। तो सी का इनकम पूछा गया था तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 15,000। अगर ये बोलता है कि ए का इनकम बताओ, तो आपके पास ये जो 1 यूनिट आता है, ये एक्स का वैल्यू आता है, जो हम लोग लेंदी मेथड में एक्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि ए का इनकम कितना, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000। बी का इनकम कितना? तो 9,000। सी का इनकम कितना? 15,000। और डी का कितना? 24,000, ठीक है। सभी का इनकम यहाँ से निकल के आ जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये तो हो गया आपका मनी डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में
पहला क्वेश्चन। ठीक है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, टाइप को करने वाले हैं चेंज। ओके दोस्तों, आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये टाइप हो गया है चेंज। डिस्ट्रीब्यूटेड वाले क्वेश्चन में जब भी मनी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है तो एक तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था आपको कि ए बी सी का इनकम डी से इतना अधिक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है इस टाइप का कि ₹52,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। बोल रहा है कि 52,000 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है, यानी कि आपके पास अमाउंट आ चुका है कितना, 52,000 रुपीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इफ द शेयर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी, यानी कि ए का जो शेयर है वो बी से कितना है, 3/4 भाग है। तो आपको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, आपको ए बी सी का रेशियो चाहिए। तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका है, देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू हो जाएगा 4। ये सबसे बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन का बनाने का। जो भी ऊपर का वैल्यू होगा वो होगा ए का, नीचे वाला वैल्यू किसका हो जाएगा, बी का, यानी कि ए को मिला 3 रुपये, बी को मिला 4 रुपये। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3:4 लिखेंगे, 3-4। ओके, बी को सी का कितना मिला है, 2/3, तो फिर बी का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो बी का वैल्यू लिखेंगे 2 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर। उसके बाद फिर वही जो प्रीवियस वीडियो, सबसे सेकंड वीडियो हमने बताया था क्लास में कि फिल इन द ब्लैंक्स, जब कभी भी आपको रेशियो निकालना हो तो फिल इन द ब्लैंक्स से बेस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, 4, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो गया 6, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका कितना 12, और इसको कट कर सकते हैं, 2 से हो गया 3, 2 से हो गया कितना 4, 2 से हो गया कितना 6, यानी कि रेशियो मेरा आ चुका है कितना 3, 4 और 6 का। अब कितने रुपये है मेरे पास, 52,000, यानी कि टोटल सम है 52,000। तो 6, 4, 10 और 3 13 यूनिट, यानी कि तीनों का सम 13 यूनिट इजकल टू कितने के बराबर, 52,000 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर, 4,000 के बराबर। एक का मतलब डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी, तो आप बी एंड सी का डिफरेंस यहीं पे ले लेंगे। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 8,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा आएगा, सी। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर होता है कि ए को बी का 2/3 भाग, तो ए होगा 2, बी होगा 3, बी को सी का ये लिखा हुआ है 3/4 भाग, चाहे जो भी हो 3/4 भाग है, तो बी होगा ऊपर वाला, सी होगा नीचे वाला। आप पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, फिर द शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ सी, तो बी होगा 2, सी होगा कितना 3, हमने क्या लिखा 2 और 3। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर 4 भरा जाएगा, यहाँ पर 2 भरा जाएगा, मल्टीप्लाई करके कट करके मेरा रेशियो कितना आ गया, 3:4:6, 6, 4, 10 और 3 13, टोटल अमाउंट है 52,000। तो 13 यूनिट हो गया 52,000, 1 यूनिट हो गया कितना 4,000। अब जिसका भी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो बहुत स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करता है, पहले इसका निकालता है, फिर इसका निकालता है, फिर डिफरेंस करता है। आप यहीं पर डिफरेंस कर लो। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। बी और सी का अंतर मेरे पास यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे, 2 यूनिट हो जाएगा कितना 8,000 के बराबर। आंसर आपका आ जाएगा सी। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, परसेंटेज का होगा तो क्या होगा। अभी तक हमने बताया नॉर्मल, फिर आ गया आपका फ्रैक्शन का। अब इसमें लास्ट टाइप जो होता है मनी डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में, वो होता है कि अगर ए को बी का 20% मिलता है तब क्या होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन होता है, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है, इफ 20,500 रुपीज बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सच दैट, बोल रहा है कि यदि 20,000 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाए। कंडीशन दिया हुआ है आपका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, क्योंकि रेशियो चाहिए मुझे। जब तक रेशियो नहीं आएगा तब तक हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार बांटा जाता है कि ए गेट्स 60% ऑफ बी। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 60% का मतलब क्या होता है, तो 60/100 यानी कि 3/5 बोल सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन वही बना जो मैंने प्रीवियस में कराया हुआ है। फ्रैक्शन का बोलेगा, प्रीवियस में मैंने ये कराया था कि ए को बी का 3/5 भाग प्राप्त होता है, तो 3/5 का मतलब 60%। बात एक ही है। ठीक है, तो परसेंटेज का दिया हो या फ्रैक्शन का दिया हो, ट्रिक वही लगेगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बी का वैल्यू कौन हो जाएगा 5। ये ध्यान रखना है, न्यूमरेटर होगा ए का वैल्यू, डिनोमिनेटर होगा बी का वैल्यू। ठीक है, बी को सी का 40% प्राप्त होता है, फिर वही आएगा 40% का मतलब कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2/5। बी होगा 2, सी होगा आपका 5, फिर बी के सामने 2 लिखा जाएगा, सी के सामने 5 लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे कि आपको निकालना क्या है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा 5 भरा जाएगा,
और यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपका 2। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 25। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 20,500 रुपये क्या है, तीनों में बांटा गया है, यानी कि 25, 10, 35 और 6 कितना 41 यूनिट। 41 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 20,500 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 से कटेगा ये, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 2 जीरो हम आगे लगा देंगे, ठीक है। एक यूनिट हो जाएगा 500 के बराबर। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C एंड A टुगेदर। तो C एंड A, तो हमको क्या करना है, C और A का डिफरेंस देखना है। 25 में से 6 चला गया, कितना होगा 19। इसको हम क्या करेंगे, 19 यूनिट कितने के बराबर, तो 500 गुने में क्या हो जाएगा 19। आंसर इज 9500 रुपीज़। ये रहा आपका आंसर नंबर A। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट में तो डायरेक्ट रेशियो से प्लस माइनस कर लेंगे, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। सेकंड उसका डबल लेवल कराया था। थर्ड में आए थे हम लोग फ्रैक्शन का, A को B का 3/5 भाग, 2/4 भाग प्राप्त होता है, 1/3 भाग प्राप्त होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि A होगा ऊपर वाला, B होगा नीचे वाला। फिर B का वैल्यू, B को C का 40% प्राप्त होता है, तो B होगा ऊपर वाला, C होगा नीचे वाला। इससे मुझे क्या करना है, पहले रेशियो फाइंड कर लेना है। 20,500 रुपये दिया हुआ है, तीनों का सम, तो तीनों को जोड़ेंगे। 41 यूनिट 20,500 के बराबर, 1 यूनिट 500 के बराबर। अगर यहाँ से ये पूछता है कि A का इनकम बता दो, तो मेरे पास 1 यूनिट आ चुका है 500 के बराबर। अगर वो बोलता है कि A का इनकम, तो 500 को 6 से मल्टीप्लाई, B का इनकम तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई, C का इनकम तो 500 को 25 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C एंड A टुगेदर। तो C और A का अंतर हो गया 19 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 9500 रुपये। इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस वाले क्वेश्चंस में इससे ज़्यादा लेवल होता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आएगा आपका इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड, तो उसको आप जरूर देखें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।